वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं सबके। तो आज आपके लिए मैं नई एक वीडियो लाई हूँ। और सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आइंदा आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो ला रही हूँ, ताकि आपको जो है मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलें और आप देखें और इन्जॉय करें। तो और मैं आज बना रही हूँ आप लोगों के लिए हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी तो हर बच्चे बूढ़े सब की जो है पसंदीदा होती है। तो मैंने कहा चलें, बाज़ार से मिल जाती हैं आजकल। तो ये दौर है कि हर गली मोहल्ले में एक शॉप है, लेकिन घर में बनाने का एक अपना ही मज़ा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत अच्छी सॉफ्ट और मज़ेदार रेसिपी मेरी कौन सी है। आप उसको देखें, शेयर करें और लाइक करें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो मैंने जो है ना, पूड़ियों के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है: नमक, मैदा और दही। और हलवे के लिए चीनी, घी, सूजी, बादाम, पिस्ते जो आप डालना चाहें, इलायची पाउडर, केवड़ा एसेंस और पानी। चनों के लिए मैंने लिए 1.5 कप चने, 1 अदद प्याज, 2 टमाटर, लहसुन के कुछ जवे लिए, आधा कप पानी का, और कुटी लाल मिर्च, घी, पिसी मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला। ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें, सबसे पहले जो है ना, पूड़ियों के काम के लिए सबसे पहले हम जो है वो पूड़ियों का आटा गूँधेंगे। तो चलें जी, हम आटा गूँधना स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैदा लिया है मैंने। नीम गर्म पानी है 1 कप। दही है 2 चम्मच, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठंडी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 चम्मच नमक की। ये पानी थोड़ा सा डालेंगे परात में पहले हम, फिर इसके बाद दही शामिल करेंगे। दही को फेंट के तो इसमें शामिल करेंगे पानी में। फिर 1 चम्मच नमक की शामिल करेंगे। अब नमक शामिल करके इसको हम अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। सारे इस मटेरियल को हम मिक्स करके फिर इसके बीच में हम मैदा शामिल करेंगे। ये मिक्स हो करके अब मैदा शामिल कर दिया है। अब ये जो हमने दही का, नमक और पानी जो मिक्स किया था, उसमें मैदे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारा मैदा इसमें जो है मिक्स करके ना, हाथ से, जैसे हम उसके लिए बनाते हैं ना, समोसों के लिए डो बनाते हैं, क्रम्स बनाते हैं, समझ लें, बिल्कुल उसी तरह बनाना है हमने सारा। अभी और पानी हमने नहीं शामिल करना जब तक ये सारा पानी मिक्स नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें और पानी शामिल करेंगे। हाथ से अच्छी तरह मसल के जो है ना, दही को आटे के बीच में मिक्स करना है। जो दही और नमक हमने शामिल किया है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर और पानी डालना है। अब इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक ही बारी नहीं डालना। एक ही बारी हम डाल देंगे बहुत ज़्यादा ढीला हो जाएगा। लेकिन राम राम से साथ साथ सेट करते जाना है आटे को, और साथ साथ पानी डालते जाना है। तो ये थोड़ा और पानी फिर डालना है, फिर मिक्स करना है, फिर इसी तरह मिक्स। ये हमें आटा जो है, सब पूड़ियों का जो मेन जो होता है वो आटा गूंदना होता है। अगर आपने आटा इसका बहुत अच्छी तरह गूंद लिया, अच्छे तरीके से गूंदा, तो इंशाल्लाह आपकी पूड़ियाँ बहुत नरम और फुली फुली बनेंगी। अब ये सारा मिक्स कर लिया है हम इस आटे को सारे को मिक्स करके बहुत अच्छी तरह तकरीबन 5 से 7 मिनट गूंदना है इसको, बहुत अच्छा गूंदना है। सही जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं उससे भी ज़्यादा इसको गूंदना है, क्योंकि इस पूड़ी को हमने जो है वो सॉफ्ट करना है। तो जितना अच्छा आटा गूंदा होगा इतनी अच्छी आपकी पूड़ी बनेगी, इतना आपको मज़ा आएगा। तो ये देखें आटे की शक्ल कितनी अच्छी हो गई है। अब इसको अभी और हमने गूंदना है, 2-3 मिनट तक अभी और इसको गूंदना है। अच्छी तरह इसको मुखियाँ लगानी है ताकि ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाए। तो अभी हम इसको रख देते हैं, 10-15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तो इसके ऊपर मैं जो है वो किचन टॉवल गीला करके इसके ऊपर रखूँगी और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट दूँगी। चने तैयार करते हैं। तो चने के लिए रात को मैंने भिगो दिए थे 1 चम्मच सोडा डाल के। तो अब इसको 3-4 पानी हमने अच्छी तरह धोना है, साफ़ करना है बिल्कुल। तो इसके बाद हम इसको कुकर में डालेंगे और 1 चम्मच नमक की डाल के, पानी डाल के इसको वेट लगाएंगे 10 मिनट तक।
इसको वेट लगाएंगे। और पूरियों के जो चने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, तो इसलिए इसको अब ऐसे दूसरे चने जो होते हैं हम पकाते हैं घरों में आम, वो सोडे के बगैर होते हैं, लेकिन पूरी वाले चने हमेशा सोडे वाले होते हैं, नरम सॉफ्ट से बनते हैं, अच्छी ग्रेवी बनती है उसकी सोडे वाले चनों की। तो चलें इसको 10 मिनट के रखते हैं। तो अब हलवे की तैयारी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हलवे के लिए मैंने 1.5 कप सूजी ली है। 1.5 कप सूजी है, खोपरा, बादाम, पिस्ते जो आप शामिल करना चाहें, ये आपकी अपनी चॉइस है, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं, आपके घर वाले पसंद करते हैं। तो इलायचियाँ ली हैं, 3-4 इलायचियाँ डालेंगे, केवड़ा एसेंस डालेंगे, और 1.5 कप चीनी है, 1.5 कप घी है। तो सबसे पहले हम जो है ना चीनी का शीरा बना लेंगे। शीरा नहीं बनाना, बस चीनी को समझ लें कि हमने मेल्ट करके इसका एक सिरप सा बनाना है। तो ये इसमें चीनी डाल के, इलायचियाँ 3-4 डाल के, 5 कप पानी डाल के हम इसको चूल्हे पे रखेंगे और हिलाते जाएंगे। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसको जो है ना हम 3-4 उबाल आने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। चलें, अब जितने में ये पूरियों का पेड़ों का ये होता है कि पेड़े जो हमने वो तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले बना के रखने होते हैं। तो अब हम जो है ना पहले पूरियों के पेड़े तैयार कर लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी काम करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम करते हैं, ट्रे को ग्रीस करेंगे ऑयल से अच्छी तरह। ये नहीं कि थोड़ा से ही अच्छा ऑयल लगाना है इसको, क्योंकि हमने इसको 1-1.5 घंटे के लिए रखना है। सही तरह अच्छी तरह ब्रश से आप इसको जो है ना ऑयल लगा के, तो ये हमने रख दिया है। अब चलें, ये पेड़ा बना दी मैंने रखा है। ये पेड़ा जब बनाएंगे छोटे साइज़ का पेड़ा बनाना है, बहुत बड़ा नहीं। रोटी का पेड़ा तो हम बहुत बड़ा बनाते हैं ना, समझ लें उससे आधा बनाना है आपने। तो इसके बाद पेड़े जो है ना वो गैप गैप पे रखने हैं, फासले पे रखने हैं। पेड़े जोड़ जोड़ के नहीं रखने, क्योंकि ये पेड़ा जो है ना तकरीबन 1-1.5 घंटा पड़े रहेंगे तो फूलेंगे ये, तो ये फिर एक दूसरे के साथ ख़राब हो जाएंगे। इनको आपने दरमियान में काफ़ी गैप दे के रखना है। सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। तो अब इस पे ऑयल लगाना है ब्रश से, फिर ऑयल लगा के अच्छी तरह ऑयल लगाना है, बहुत ज़्यादा सा ऑयल, ताकि ये नरम, जितना अच्छा ऑयल लगा होगा इतनी आपकी जो है ना पूरी सॉफ्ट बनेगी। क्योंकि अब ये जो ऑयल होगा ना, ये 1-1.5 घंटे में ये पेड़ों के अंदर जो है ना जज़ब हो जाएगा। सारे पेड़ बना के आप इसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, शापर लगा दें, तो इसको साइड पे रख दें 1 घंटे के लिए, जब तक बाकी आपके सारे काम होते हैं। तो इसके बाद हम हलवा तैयार करेंगे। अब हलवे के लिए शीरा भी तैयार हो गया है। अब सूजी मैंने 1.5 कप ली है, और 1.5 कप जो है वो घी डालेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डालेंगे सबसे पहले। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर इसमें हम सूजी शामिल करेंगे। और आंच आपने हमेशा, मेरी एक बात आप ये याद रखें कि हमेशा हलवा बनाते हुए आंच बिल्कुल जो है वो आस्ता रखनी है। तेज़ आंच पे कभी भी नहीं हलवे को बनाना। तेज़ आंच पे हलवा जो है वो टेस्टी नहीं बनता। आप ये मेरे तरीके से एक दफ़ा बना के देखें, तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको आराम आराम से जो है ना, आपने जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी ब्राउन करें। और जब हल्की आंच पे ये सूजी ब्राउन होगी तो इसका एक अपना टेस्ट होता है। तो हल्की आंच पे इसको ब्राउन करना है, चमचा चलाते जाना है साथ साथ, और किनारों से साफ़ करते जाएं, भूनते जाएं। कोई भी काम दिल से करें तो वो अच्छा होता है। हमेशा जब भी कोई भी खाना बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो दिल से बनाएं। अल्लाह ताला खाने वालों को सेहत दे, और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खाना नसीब करें। जब काम तो हमने करना है, चाहे हम दिल से करें, चाहे जिस तरह भी करें, दिल से करेंगे तो खाने वाले भी खुश होंगे और हमें भी खुशी हासिल होगी। तो हमेशा हर चीज़ दिल से बनाएं। टाइम तो लगता है, ये नहीं अब कहें कि हम जल्दी जल्दी तेज़ आंच पे इसको बनाएं और काम ख़त्म करें। नहीं, हल्की आंच पे बहुत अच्छा सा इसको भूनना है। भून के तो फिर आप ये ट्राई करें और फिर देखें कैसा आपका हलवा बना है। अब ये हलवा, मुझे तो खुशबू आ रही है बहुत अच्छी है, आपको तो नहीं आ सकती, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसा इसका प्यारा कलर आया है। तो खुशबू भी आ रही है। ये हमारी सूजी जो है वो अब भुन गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये और इसके नीचे से अब इसका जो है ना आंच हम फुल कर देंगे और हिलाएंगे अच्छी तरह, हिलाते हुए पानी, चमचा हिलाते हुए पानी डालेंगे और तेज़ आंच कर देंगे। अब बादाम पिस्ते इसमें शामिल करेंगे, जो भी आप डालना चाहें। इसके बाद केवड़ा एसेंस डालेंगे हम 2-3 ड्रॉप्स, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स डालने और फिर इसको ला देना है और फिर इसको इतना ऐसे तेज़ आंच पे पकाना है कि ताकि ये जो हमारे पास कढ़ाई है या पतीला है जो भी आपका, वो उसके किनारे छोड़ दे और बहुत अच्छी तरह हलवा जो है ना वो मिक्स हो जाए। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये पतीले के किनारों से हलवा अलग हो गया है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा रेडी हो गया। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं और हलवे को हम हार्ड पार्ट में डाल देंगे, ताकि जब तक बाकी चीज़ें तैयार करेंगे ये गर्म रहेगा। और हमेशा मेरा यही तरीका है कि मैं हलवा बना के हार्ड पार्ट में रख देती हूँ, ताकि जो आए खाए उसको उसी वक्त वही टेस्ट मिले। बार बार गर्म करने से चीज़ का जो टेस्ट ख़राब हो जाता है, वो इसमें गर्म रहता है। 5-6 घंटे के लिए आपका ये गर्म रहेगा, तो आपको वही फ्रेश टेस्ट मिलेगा। इसको आप बंद करके साइड पे रखते हैं। तो अब हम अपने चनों की तैयारी करते हैं। जी, हम चने तैयार करते हैं। तो चनों के लिए हमने ऑयल लिया है, चने बॉयल किए हुए हैं। ये चने बॉयल होके नरम होके रेडी हो गए हैं। अब जो है हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें कसूरी मेथी है, दादरा मिर्च है, काली मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज, एक प्याज है छोटी दरमियानी साइज़ की, 2 टमाटर, 3-4 हरी मिर्च और कुछ जवे लहसुन के। इन सब को हम सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के लहसुन डालेंगे, फिर लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, तीनों चीज़ें हम ये कुकर में डाल देंगे और इनको हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे। लहसुन, प्याज, टमाटर को हमने ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं, बस इनको थोड़ा सा ऑयल में पकाना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इनको मैश करना है, इसका मसाला बनाना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट करके फिर इसमें मसाले डालेंगे। इसमें दादरा मिर्च डाली है, नमक, सूखा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। ये डाल के हम मसाले थोड़े से पकाएंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट पका के फिर अब इसमें हम पानी डालेंगे, पानी शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इसको हम हैंड बीटर से जो है ना इसको ब्लेंड कर लेंगे, मसाला बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। ये मैंने मसाला जो है ना वो कर लिया है, ये देखें कितना अच्छा मिक्स हो गया मसाला। अब इस मसाले को हम पकाएंगे अच्छी तरह, जैसे किसी भी हांडी का मसाला भूनते हैं। फिर इसको अच्छी तरह भून के फिर इसमें चने जो है ना, वो चनों में जो पानी वगैरह था सारा इसमें हम डाल देंगे। अब डाल के अब फिर इसको हम 5 मिनट के लिए थोड़ा और पानी डाल के, जितना आप सालन बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी डाल के फिर हम इसको मिक्स करेंगे। फिर 5 मिनट के लिए फिर इसको दम लगाएंगे, हम दम पे रखेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो चनों के बीच में सबका टेस्ट आ जाए और अच्छा सा सालन हमारा तैयार हो जाए। और पूरियों के जो चने होते हैं हमेशा वो उसका सालन थोड़ा ग्रेवी जो होती है वो अच्छी गाढ़ी सी और अच्छी होती है, ज़्यादा होती है थोड़ी, तो इसलिए इसको हम दम पे रखते हैं पानी डाल के। 5 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। ये 5 मिनट बाद ये आपको नज़र आ रही है ये कितनी अच्छी ग्रेवी इसकी बनी है। तो ये अब हमारे चने जो हैं वो रेडी हो गए। अब हम गरम मसाला, काली मिर्च और कसूरी मेथी डाल के इसको मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से मसल के तो आप इसमें शामिल करें, उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये अब जो रेडी हो गया, अब इसको भी हम सालन को भी हम हार्ड पार्ट में डाल के रख देंगे, ताकि जितने में हम पूरियाँ रेडी करते हैं ये सालन भी गर्म रहे और सब मज़े से खाएं। ये अब हम मैंने जो है वो मैं पूरियाँ हमेशा घी में बनाती हूँ। आप चाहे ऑयल में बनाएं या घी में बनाएं, बाज़ार वाले भी जो होते हैं वो भी घी में बनाते हैं। तो घी को फुल गर्म करना है आपने,
अच्छा गर्म करना है। आप कोई मैदे का पीस, आटे का पीस डाल के चेक कर लें कि आपका ऑयल सही गर्म हो गया है। तो इसके बाद फिर पूरियाँ बनाने के लिए किसी खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करना, हमने ऑयल से इसके साथ सारा अब आगे काम करना है। अपने बेलन को भी आप अच्छी तरह ऑयल लगा लें, बेलन को अच्छी तरह ऑयल लगा के, और जिस जगह पे आप बेलने पे किसी शेल्फ पे इसको बनाने लगे उस जगह पे भी ऑयल लगा के सारा आप रेडी कर लें। अब एक पेड़ा उठाएंगे, पहले इसको हाथ के साथ दबा के बड़ा अच्छा करेंगे, सेट करेंगे। आप चाहे बेलने से भी करें, ये बेलने के बगैर भी जो है ना वो पूरी जो है वो बन जाती है, क्योंकि इसका आटा जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें मैं तो बहुत कम बेलना यूज़ इसमें करती हूँ। और एक बात की टेंशन नहीं लेनी कि हमारी पूरी जो है वो गोल नहीं है, ये ऑयल के अंदर जाके ये खुद गोल हो जाती है जिस तरह भी है। क्योंकि बहुत पतला आटा होता है, ये इसको छेड़ना नहीं होता, इसको जिस साइड पे भी जा रही है ठीक है, ये ऑयल में जाके खुद ही सेट हो जाती है। तो अब जो है हम ये इसको मैं ऑयल में डालूँगी। ये आप देखें कि कैसे पूरी जो है वह कितनी अच्छी बनेगी, और एक साइड से दबाते जाएंगे और उसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। ये बहुत, ये देखें आपको नज़र आ रही है कितनी अच्छी फुली पूरी तैयार हुई है। और पूरी को तकरीबन 10 से 12 सेकंड लगते हैं एक पूरी बनाने में। निकाल के आप किसी रैक पे रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो बीच में से निकल जाए। अब मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। ये जो है अभी ये देखें आप, और डालते साथ ही आपने इसको एक साइड से दबाना है और ऊपर ऑयल डालते जाना है। ये ऑयल में ये आप देखें ये कैसे, ये एक साइड से 5 सेकंड के लिए, एक साइड से पाँच सेकंड के लिए दूसरे साइड से आप रखेंगे। और आपको इसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना, आपने ज़्यादा देर रखेंगे तो सख्त हो जाएगी। तो फिर इसको साइड पे आप बाहर निकाल लें। और हमारी रेसिपी मुकम्मल हो गई आज की। तो आपको मैं फ़ाइनल लुक अपनी रेसिपी का दिखाती हूँ। आप खाएं, इंजॉय करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं, और आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप मेरे से भी अच्छी रेसिपी तैयार कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इससे भी अच्छी बनाकर अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खिलाएंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घर में शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।